क्या एक ऐसा लीडर जो पूरी दुनिया के सामने ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज करे अचानक हवा हो सकता है? क्या सुभाष चंद्र बोस सच में प्लेन क्रैश में मर गए थे या फिर वो कहीं जिंदा थे? और क्या आज़ाद हिंद फौज सिर्फ एक आर्मी थी या एक सपना जो आज भी लोगों के दिल में जिंदा है? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया नेताजी के नाम से जानती है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। बचपन से ही वो इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड थे। उन्होंने इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम भी क्लियर कर लिया था, लेकिन ब्रिटिश के लिए काम करना उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी प्रेस्टिजियस जॉब छोड़ दी सिर्फ एक सपने के लिए, भारत की आज़ादी। उनका मानना था कि सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं मिलेगी, इसलिए उनका अप्रोच अलग था। ये बात उन्हें महात्मा गांधी और कांग्रेस के कुछ लीडर्स से अलग कर देती थी। फिर भी उनका देश के लिए जुनून कम नहीं हुआ, बल्कि और तेज हो गया। 1941 में जब ब्रिटिश उन पर नज़र रख रहे थे, तब बोस ने एक डेयरिंग प्लान बनाया। वो कोलकाता में अपने घर में नज़रबंद थे, लेकिन एक रात वो डिस्गाइज में वहां से निकल गए। एक आम इंसान की तरह कपड़े पहनकर उन्होंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस को चकमा दे दिया। फिर शुरू हुआ एक खतरनाक सफ़र, इंडिया से अफगानिस्तान, फिर सोवियत यूनियन और आखिर में जर्मनी। जर्मनी में उन्होंने नाजी गवर्नमेंट से मदद लेने की कोशिश की। उनका एक ही गोल था, एनिमी का एनिमी मेरा दोस्त। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब बोस 1943 में जापान पहुंचते हैं। यहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी को एक नई जान दी। आज़ाद हिंद फौज पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन नेताजी ने उसे एक पावरफुल फोर्स बना दिया। उन्होंने सोल्जर्स को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी, बल्कि उनके दिल में आज़ादी की आग जगा दी। उनका फेमस स्लोगन था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक जुनून था जो हर सिपाही के दिल में जल रहा था। नेताजी ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया भी बनाई, जिसे कई कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को भी शहीद और स्वराज नाम दिया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश इंडिया पर अटैक किया और इम्फाल और कोहिमा तक पहुंच गई। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि पहली बार किसी इंडियन आर्मी ने ब्रिटिश के खिलाफ डायरेक्ट वॉर किया था। लेकिन दुनिया के वॉर का डायरेक्शन बदल रहा था। जापान हार रहा था और इसके साथ ही आज़ाद हिंद फौज की सिचुएशन भी वीक होने लगी। रिसोर्सेज कम हो गए और सोल्जर्स को वापस रिट्रीट करना पड़ा। और फिर आता है सबसे बड़ा मिस्ट्री, 18 अगस्त 1945। कहा जाता है कि नेताजी ताइवान में एक प्लेन क्रैश में मर गए। आई विटनेस रिपोर्ट्स कहते हैं कि प्लेन में ब्लास्ट हुआ और बोस को सीवियर बर्न्स आए। हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। लेकिन क्या ये सच है? कई लोग इस बात पर शक करते हैं। कुछ कहते हैं कि प्लेन क्रैश एक कवर अप था और बोस जिंदा बच गए थे। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि वो सोवियत यूनियन में छुप कर रह रहे थे। और इंडिया में भी कई लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने नेताजी को बाद में देखा। गवर्नमेंट ने कई बार इन्वेस्टिगेशन भी की, लेकिन कोई फाइनल कंक्लूजन आज तक क्लियर नहीं हो पाया। नेताजी की डेथ आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो एक इमोशन थे। उन्होंने दिखा दिया कि आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज़ाद हिंद फौज चाहे वॉर ना जीत पाई हो, लेकिन उसने इंडियंस के दिल में एक नया कॉन्फिडेंस जगाया। ब्रिटिश समझ गए थे कि अब इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल है। नेताजी का सपना था एक फ्री इंडिया, और आज हम उस आज़ादी में जी रहे हैं। लेकिन उनकी कहानी, उनका जुनून और उनका रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या नेताजी सच में 1945 में चले गए थे, या फिर कहानी अभी बाकी है? ये सवाल शायद कभी सॉल्व ना हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रहेगी, नेताजी अमर हैं और उनका सपना भी।